उनका गला गला भर आया और वो रोने लगे। रोते रोते क्या बोले, तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे बेटे। जब बीमार हुए थे तुम्हारे पिता की मृत्यु तो तभी हो गई थी। अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। वो जो पिता के नाम से पैसे आते थे, वो पैसे मैं ही तुम्हें भेजता था। ये हम दोनों का इकट्ठा कारोबार था, साझे का कारोबार था। तो उनकी कमाई के पैसे मैं लगातार तुम्हें भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, और कितने वर्षों से, जब से तुम्हारे पिता गए हैं, मैं इसी इंतजार में था कि कब तुम बड़े हो और कब अपना कारोबार संभालो। अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। अब तुम भी यहीं रहो और इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ, मेरे साथ ये कारोबार करो। तुम सरसब्ज हो गए हो, तुम संपन्न हो गए हो, वेल सेटल्ड हो गए हो। मेरा वचन पूरा हो गया। मैंने तुम्हारे पिता को मरते समय ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारे परिवार का एक साए की तरह पालन पोषण करूंगा। आज मेरा वचन वो पूरा हो गया। मैंने उसे मरते समय दिया था ये वचन। उनका गला भर आया, वो रोने लगे। वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र को न जाने क्या क्या सोचते हुए देखने लगे। दीवार पर अज्जू के पिता का चित्र टंगा हुआ था, जिस पे काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी। उस धुंधले चित्र को एकटक देखते रहे और पता नहीं क्या-क्या सोचने लगे। शायद वो उस चित्र से ये कहना चाहते हो कि आज मेरा वचन पूरा हो गया। आज मैंने तुम्हें जो वचन दिया था, वह पूरा हो गया। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। परवरिश, पालन-पोषण। असमंजस, दुविधा। रुग्ण, रोगी या कमज़ोर। वजीफ़ा, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। इंगित, इशारा करना। सरसब्ज, हरा भरा या संपन्न। मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाली। आसरा, सहारा। साए, परछाई। यहाँ पर साए का अर्थ है सहारा। रोशन, प्रकाशवान या प्रसिद्ध। अरसे, लंबे समय तक।